हेलो एवरीबॉडी, आई एम विश्वजीत। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और काफ़ी सीरियसली कर रहे होंगे। तो इससे पहले भी जो मैंने वीडियोस बनाए थे उसमें मैंने आपको कहा था कि आप इन छुट्टियों में पढ़ाई करें और मेरे वीडियोस बार बार देखें, ध्यान से देखें और कमेंट करें। तो लेकिन ज़्यादा कमेंट्स मेरे पास आए नहीं हैं। हाँ, एक बच्चे ने ऐसा कमेंट किया था कि सर धीरे धीरे पढ़ाएं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मैंने वीडियो बनाया है, फास्ट बनाया है। अगर आपको लगता है कि वो थोड़ा फास्ट है तो आप इसको स्लो करके देखें और बार बार करके देखें तो आपको समझ में आएगा। और अदरवाइज ऑल्सो आई वेलकम द कमेंट्स, क्योंकि जिस तरह आप कमेंट करेंगे तो मेरे प्रेजेंटेशन में भी इम्प्रूवमेंट होगा। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, अगर आपको समझ में आ गया तो मेरा वीडियो बनाने का जितना भी प्रयास है वो काफ़ी सफल जाएगा। एनीवे, सो मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में काफ़ी जानकारी दे दी है। ये 9th स्टैंडर्ड का रिप्रेजेंटेशन ऑफ रदर इर्रेशनल्स ऑन द नंबर लाइन का आज प्रेजेंटेशन है। तो नंबर लाइन का जहाँ तक सवाल है, नंबर लाइन को हम लोग रियल नंबर लाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर ही सारे नंबर्स हैं जिनको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर मैंने आपको ये भी कहा था कि एवरी नंबर ऑन द नंबर लाइन corresponds to one or the other real numbers, so number line is also called a real number line. So इसमें एक्सरसाइज 1.2 9th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी का बुक है, जिसको आज हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और आई होप यू ऑल विल एंजॉय दिस। ओके, नाउ तो जहाँ तक नंबर लाइन का सवाल है, दिस इज अ नंबर लाइन जिसमें ये सपोज ये 0 है, दिस इज 1 पॉजिटिवली 1 2 3 4 5 etc. and here on the left side they will be -1 -2 -3 -4 -5 etc. etc. This line gets extended both ways. On the right side सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। ओके, नाउ जहाँ तक रैशनल नंबर्स का सवाल है या फॉर दैट मैटर नेचुरल नंबर्स का सवाल है, होल नंबर्स का सवाल है, इंटीजर्स का सवाल है, वो आप इजीली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जहाँ तक रैशनल नंबर्स का सवाल है, फॉर एग्जांपल से इट इज़ 3/4 है, सपोज 3/4 इट्स अ रैशनल नंबर बिकॉज इट इज़ देयर इन द फॉर्म ऑफ p/q, where p and q are integers. So ऑफ कोर्स ये न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब ये है कि ये नंबर 1 से छोटा है। ओके, और क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब है दिस नंबर लाइज बिटवीन 0 and 1। ओके, नाउ तो क्या करेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा बनाया गया, मैं उसको थोड़ा इसको एक्सटेंड बड़ा कर दूं। सपोज दिस इज 0 and दिस इज 1। सो हमें रिप्रेजेंट करना है 3/4 को। सो 3/4 को रिप्रेजेंट करना है, दैट मीन्स एज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, सो दिस नंबर इज लेस देन 1। ऑफ कोर्स पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा होगा। इसके क्या करेंगे हम लोग, जो डिनोमिनेटर में है दैट इज 4, इसके 4 पार्ट्स कर देंगे इक्वल पार्ट्स, दैट इज 3 लाइन लगाने से हमारे 4 पार्ट्स हो जाते हैं, और लेंगे हम लोग 3 पार्ट्स यानी 1 2 3। सो दिस नंबर इज 3/4। ओके, सो सिमिलरली बाकी सारे रैशनल नंबर्स भी आप इंडिकेट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। लफड़ा है इर्रेशनल नंबर्स का, इर्रेशनल नंबर्स का लफड़ा है। फॉर एग्जांपल √2 एक इर्रेशनल नंबर है। क्यों है इर्रेशनल नंबर? क्योंकि 2 एक नॉन स्क्वायर नंबर है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ ऑल नॉन स्क्वायर नंबर्स आर इर्रेशनल्स, cube root of all non-cubic numbers are irrationals,
लाइकवाइज। ओके, नाउ अब सवाल है रूट 2 को कैसे इंडिकेट करें। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे, सपोज ये रूट को भूल जाए, सपोज ये 2 है। अब अगर आप देखेंगे कि इस 2 को अगर सम ऑफ 2 स्क्वायर नंबर्स में आप ब्रेक कर सकते हैं तो फिर आपका प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस 2 कैन बी रिटन एज 1 + 1. 1 is a square number and this 1 is also a square number. Okay, so हम लोग क्या करेंगे, suppose this is 1 + 1, so you can say this is 1 का स्क्वायर and this is 1 का स्क्वायर. Okay, so रूट 2 को प्रेजेंट करने के लिए ये 1 लेंगे, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये भी 1 हो जाएगा, इसको ज्वाइन कर देंगे, ये राइट ट्रायंगल हो गया, सो दिस विल बी रूट 2. हाउ कम? दिस इज इक्वल टू रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. ओके, दैट इज इक्वल टू रूट 2. ओके, दैट इज पीजीटी से. ये राइट ट्रायंगल है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर. 1 का स्क्वायर इज 1 and this 1 का स्क्वायर is 1, added you get 2 and this will be root 2. Okay, similarly suppose जैसे आपके पास रूट 5 है, रूट 5 सॉरी यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि इसकी लेंथ है रूट 2. ओके, अब आप क्या करेंगे, इसको रेडियस मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे. सो दिस विल बी as good as this one, so this length is also root 2. Okay, now take the case of root 5. रूट 5 में रूट को भूल जाएं तो ये 5 हो गया. 5 can be written as sum of 2 square numbers. For example, 5 can be written as 4 and 1, that is 4 + 1 is 5, and this 4 can be written as 2 का स्क्वायर and 1 का स्क्वायर. सो सपोज आज हमें रूट 5 इंडिकेट करना है नंबर लाइन पे. दिस इज -1, दिस इज 0 एंड दिस इज 1. सो सबसे पहले हम लेंगे, वो 2 का स्क्वायर था, सो दिस इज 2 और दिस इज 1. सो दिस विल बी, दिस इज टोटल इज 2 एंड दिस इज 1. सो दिस विल बी रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज रूट 5. ओके, सो आप यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, सो दिस विल बी रूट 5. ओके, नाउ दिस इज वन ऑफ द मेथड्स. जब आपके पास जो इरेशनल नंबर्स हैं, कोई खास इरेशनल नंबर्स हैं, तो आप उनको इस तरह इंडिकेट कर सकते हैं. यानी स्क्वायर रूट के अंदर अगर सम ऑफ 2 स्क्वायर्स बनता है तो आप इसको इजीली इंडिकेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, root 13 can be written as, that is 9 + 4. 9 is a square number and 4 is also a square number. So this will be 3 का स्क्वायर and 2 का स्क्वायर. So यहाँ पे क्या करेंगे आप, this is -1, 0, 1, 2, 3, 4 like that. Now 3 का स्क्वायर, so ये 3 यहाँ पे 3 हो गया, इसको 2 वर्टिकल ड्रॉ कर देंगे, एक परपेंडिकुलर, दिस इज 2, सो दिस विल बी रूट 13. रूट 13 आपको कैसे मिला, दिस इज रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज रूट 13. ओके, नाउ अब क्या करेंगे आप, रूट 13 बिकॉज दिस इज रूट 13, सो सपोज दिस इज a, सो बाय टेकिंग OA एज रेडियस एंड O एज सेंटर, आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि यहाँ पे होगा, सो दिस विल बी रूट 13. ओके, नाउ द पॉइंट इज, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास बहुत मुश्किल इरेशंस होते हैं जिनको नॉर्मल केस में इंडिकेट करना काफ़ी मुश्किल होता है. सो इन दैट केस मैं आपको एक प्रोसीजर बताता हूँ. वो एक, यू कैन टेक इट एज अ ब्लैंकेट रूल, चाहे वो इस सिंपल प्रोसीजर में से हो. सपोज जैसे रूट 13 था, आप ये प्रोसीजर भूल जाते हैं, तो अभी जो प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूँ,
आप उसको अच्छी तरह समझ लें। उस प्रोसीजर से आप किसी भी इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे इजीली इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, नाउ से वी हैव टू इंडिकेट सपोज रूट एक्स एंड दिस इज इर्रेशनल, दिस इज इर्रेशनल। इर्रेशनल मीन्स x अगर नॉन स्क्वायर नंबर होगा तो रूट एक्स विल बी इर्रेशनल। आज हम लोग बात करते हैं, सपोज आज हमारे पास आ गया रूट ओवर फॉर एग्जांपल 9.2 आ गया। 9.2 टर्मिनेटिंग डेसिमल है, सो ये रैशनल नंबर है, लेकिन क्योंकि 9.2 इज ए नॉन स्क्वायर नंबर, सो रूट ओवर 9.2 इज इर्रेशनल। ओके, सो हो सकता है 9.2 ना हो, 10.2 हो, 10.5 हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट एक्स ऑन दी नंबर लाइन। कैसे करेंगे? सो सबसे पहली बात, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे एंड दिस इज 0। ओके, नाउ इस रेडिकल साइन यानी रूट साइन के अंदर जो x है वो नेगेटिवली लेफ्ट साइड में लेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब यह है, सपोज आज आपके पास हो गया रूट ओवर 9.2 को नंबर लाइन पे इंडिकेट करना है, तो आप क्या करेंगे, 9.2 लेंगे बट नेगेटिवली, आई मीन माइनस में यहां पे इंडिकेट करेंगे आप, दैट इज -9.2 अगर रूट ओवर 9.2 लेना है। लेकिन क्योंकि मैं आपको जनरलाइज सिस्टम बता रहा हूं, जनरल प्रोसीजर बता रहा हूं, तो रूट एक्स होगा, सो यहां पे आप लेंगे -x लेंगे। ओके, और यहां पे आप लेंगे 1। सो लेफ्ट हैंड साइड में -x हो गया, लेकिन डिस्टेंस -x की 0 से लेकर जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, दिस इज x। तो क्योंकि 1 लिया है आपने, सो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज x plus 1. This is the distance. Okay? Now, अब आप क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है, सपोज दिस इज पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज A and this point is B. Now, next step is AB को डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। By taking BA या AB as diameter, we will construct a semicircle. Okay? Now, क्या करेंगे, कैसे डायमीटर मान के इसका सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसका हाफ लेंगे। जैसे मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का अगर आपको हाफ लेना है तो आप क्या करते हैं, मोर देन हाफ इस साइड, मोर देन हाफ इस तरफ भी इसको ज्वाइन कर देते हैं। सो दिस टर्न्स आउट टू बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी परपेंडिकुलर भी होगा और इसे बाइसेक्ट भी करेगा। ओके, सो हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रोसीजर को समझ लें, उसका जस्टिफिकेशन क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, नाउ उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा, इस पॉइंट O से यानी 0 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि इस आर्क को सपोज C पे काटेगा। ओके, दिस इज परपेंडिकुलर। ओके, नाउ OC को रेडियस मानते हुए एक क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, ये वाला क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे, सपोज D है। ओके, सो दिस D विल बी रूट x। ओके, नाउ मैं आपको दोबारा एक बात प्रोसीजर बता दूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट x ऑन द नंबर लाइन, representation of root x on the number line where x is non-square number, that means root x is irrational. This is a blanket rule and you can apply whenever any irrational number is given. Okay, now सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे, this distance is 1 unit and same unit में इस तरफ लेंगे -x, मतलब रूट के अंदर जो नंबर है सिर्फ वो, बट नेगेटिवली। उसके बाद क्या करेंगे,
ये यूनिटी पर ए है एंड हियर इट इज बी। बी ए को डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि इस आर्क को सी पे काटेगा। बाय टेकिंग ओ सी एज अ रेडियस एक क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे जो गिवन स्ट्रेट लाइन को डी पे इंटरसेक्ट करेगा। क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 ऑफ ए सर्कल। जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, आपने इसके 4 इक्वल पार्ट्स बना दिए, सो दीज 4 आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स, दैट इज 1/4 ऑफ ए सर्कल। ओके, नाउ जब यहाँ पे डी पे काटेगा सो दिस विल बी रूट एक्स। ओके, नाउ जस्टिफिकेशन, क्योंकि आपका सपोज ये जो है ये सेंटर है, ये जो आपका जो सेमी सर्कल है ये इसका सेंटर है। सेंटर यू कैन टेक एज ओ डैश। ओ इज 0 एंड ओ डैश इज द मिड पॉइंट ऑफ बी ए। आप इसको ज्वाइन कर लें, ओ डैश सी को ज्वाइन कर लें। ओके, नाउ दिस टोटल डिस्टेंस इज x + 1 एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल जो है वो x + 1 है, और o डैश सी जो है ये उसी की एक रेडियस है। सो रेडियस इज हाफ द डायमीटर, सो इसकी जो डिस्टेंस होगी दिस इज x + 1/2 होगी। ये जो डिस्टेंस होगी दिस इज x + 1/2 होगी। ओके, नाउ यहां से लेकर यहां तक ये भी डिस्टेंस उतनी ही है, तो ये जो डिस्टेंस है o डैश ए तक, o डैश ए तक जो डिस्टेंस है दिस इज ऑल्सो x + 1/2 है, जिसमें से ये डिस्टेंस जो है दिस इज 1। तो इसका मतलब है ये जो डिस्टेंस मिलेगी यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस निकलेगी x + 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 कितनी होगी आप देख लें। x + 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 लेंगे आप, x + 1 माइनस 2, सो x - 1/2। सो ये मिली आपको x - 1/2। सो दिस डिस्टेंस विल बी x - 1/2। या आप ये कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस भी ऊपर आप लिख लें तो आसान रहेगा, x - 1/2। ये जो राइट ट्रायंगल है इसमें हाइपोटेन्यूस है आपका x + 1/2 और जो बेस है x - 1/2 है। लेट अस फाइंड आउट द परपेंडिकुलर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो आप देखेंगे कि जो CO आएगा दैट इज CO का स्क्वायर प्लस O डैश O का स्क्वायर, O डैश O का स्क्वायर इज इक्वल टू CO डैश का स्क्वायर, CO डैश, आई एम सॉरी, दिस इज PGD। ओके, नाउ CO निकालना है आपको, तो CO स्क्वायर प्लस O डैश O, दिस इज x - 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू CO डैश स्क्वायर, दिस इज x + 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, दिस इज स्क्वायर, सो CO स्क्वायर आएगा x + 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x - 1/2 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? क्योंकि जगह कम है इसलिए मैं आपको अभी ऊपर लिखेंगे। नाउ CO का स्क्वायर, दिस विल बी, एलसीएम विल बी 4, दोनों का 4 हो जाएगा एलसीएम। This will be a + b whole square, a square + 2a + b square. So this will be x square plus 2x plus 1. This will be x - 1 whole square, a - b whole square, a square minus 2ab plus b square. क्योंकि बाहर माइनस है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। So you will get -x square plus 2x minus 1. Okay. Now x square कट गया, 1 भी कट गया, सो CO स्क्वायर इज इक्वल टू 4x/4, ये कट गया यानी x हो गया, सो CO इज इक्वल टू √x। व्हेन CO स्क्वायर इज इक्वल टू x तो CO की वैल्यू हो जाएगी √x। ओके, क्यों? जब लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर जाएगा तो राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट लग जाएगा। ओके,
So this is nothing but root x. So क्योंकि आपने ये क्वाड्रेंट ड्रॉ किया है and this OC and OD they are equal. Why? Because they are the radii of a quadrant. And you know, in a circle, in a semicircle, or in a quadrant, all radii are equal. So this distance will also be root x. So this turns out to be root x. Okay? मैं आपको थोड़ा इस बारे में, क्योंकि इसमें काफ़ी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, इसीलिए मैं आपको जल्दी से दोबारा एक बार रिपीट बता दूं. आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें. ये जो है ये ब्लैंकेट रूल है. एक तो पहला मैंने आपको बताया था कि कोई भी स्क्वायर रूट किसी ऐसे नंबर का हो जिनको आप सम ऑफ टू स्क्वायर्स में ब्रेक कर सकते हैं, तो वो बड़ा सिंपल था. पीजीटी से आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे. नाउ कभी कभी ऐसा होता है कि वो ऐसा नंबर हो जो नॉन स्क्वायर तो है, लेकिन आप उसको सम ऑफ टू स्क्वायर्स में आप ब्रेक नहीं कर सकते. स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा नंबर है जिसको आप सम ऑफ टू स्क्वायर्स में ब्रेक नहीं कर सकते. सिंपल है, या कोई डेसिमल नंबर है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 9.2 मैंने बताया आपको, या स्क्वायर रूट ऑफ, देयर शुड बी पॉजिटिव, बिकॉज नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड. स्क्वायर रूट ऑफ मान लो 15.3 है, समथिंग लाइक दैट. तो सबसे पहले फटाफट देख लें, एक आपकी नंबर लाइन बनेगी, ये आपकी 0 हो जाएगी. सपोज रूट एक्स है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, माइनस एक्स बनाएंगे, एंड this will be 1 by taking this which is x plus 1 यहां से लेकर यहां तक. ये जो डिस्टेंस है, सपोज दिस इज a एंड दिस इज b, तो a b को डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे. यू ड्रॉ सेमी सर्कल लाइक दिस. उसके बाद o से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, सिंपल है, जो कि इस आर्क को या इस सेमी सर्कल को सपोज सी पे इंटरसेक्ट करता है. अब आप उसी को एक रेडियस मान के एक क्वाड्रेंट बनाएंगे जो कि गिवन स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, सपोज डी पे. तो डी विल बी रूट एक्स. वेरी सिंपल, नो दिक्कत. ओके. नाउ अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 ऑफ एनसीईआरटी की. दिस इज 9th स्टैंडर्ड एक्सरसाइज 1.2 NCERT or T. Okay. Now आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है. एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. यस, इट इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, इट इज ट्रू. नाउ व्हाई, जस्टिफिकेशन के लिए आप दे सकते हैं, because it can be represented on the number line. Remember, जो भी नंबर को आप नंबर लाइन पे इंडिकेट कर सकते हैं वो एक रियल नंबर है. Naturals, they can be indicated on the number line. Okay, so naturals are real numbers. Every whole number can be represented on the number line. So every whole number is a real number. All integers, they can be represented on the number line. So all integers are real numbers. All rationals, all irrationals, they can be represented on the number line. So that is why all rationals and all irrationals, they are real numbers. Okay. Now, second point is every point on the number line is of the form root m, where m is a natural number. Okay. For example, say root m है, कह रहे हैं कि अगर m नेचुरल नंबर है, कोई भी एक नेचुरल नंबर है, तो हर पॉइंट सिर्फ वही है. नंबर 2 की बात कर रहे हैं, कह रहा है रूट एम एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ये रूट एम है, जबकि कह रहे हैं एम नेचुरल नंबर है, वो उसी फॉर्म में होगा, किसी और फॉर्म में नहीं है. फर्स्टली दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, यू कैन गिव एन एग्जांपल. सपोज रूट ओवर 2.5. This is root over 2.5 and 2.5 is not a natural number. This is a rational number. Okay. The number as a whole, that is root over 2.5, is irrational. Just because this is irrational, it can be represented on the number line. Okay. So you can say that every point on the number line does not correspond to the form root m, where m is a natural number.
Okay. Now number 3. Every real number is an irrational number. This is also false. Number 3 is false. Okay. क्यों false है? कह रहा है every real number is an irrational number. Real number consists of rationals as well as irrationals. So only irrational numbers are not there. There are rationals also. So as an example, you can say that 3 is a rational number, or you can say better, 3.5. Suppose because terminating decimal, 3.5 is a rational number, and it can be represented on the number line. So 3.5 is not irrational number. So therefore, the given statement is false. Okay. Now number 2. Are the square roots of all positive integers irrationals? Positive and no. Question number 2. No. Okay. Are the square roots of all positive integers irrationals? No. Root 2 तो है irrational, but root 4 is rational. देखिए यहाँ पे 2 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है. स्क्वायर रूट ऑफ आपका नॉन स्क्वायर नंबर है तो इरेशनल हो गया, स्क्वायर नंबर आ गया तो रैशनल होगा. सो गिवन स्टेटमेंट इज, कह रहा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? नो. जैसे ये देखा आपने, ये रैशनल है. इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट दैट इज अ रैशनल. ये हमने एग्जांपल दे दिया है कि रूट 4 इज रैशनल. व्हाई? बिकॉज रूट 4 इज एज गुड एज 2. सो दिस इज रैशनल. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि आपको रिप्रेजेंट करना है रूट 5. नाउ रूट 5 को प्रेजेंट करने के मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट 5 ऑन द नंबर लाइन. ओके. एक तो सबसे पहली बात यह है कि आप 5 को 4 प्लस 1 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर में इंडिकेट कर सकते हैं. सो इसलिए ये मामला हमारे लिए सिंपल हो जाता है. सो सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे. दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2. सो 2 आ गया. इस पर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, दैट इज 1. इसको इंडिकेट करेंगे, ज्वाइन करेंगे. सपोज दिस इज A एंड दिस इज B. सो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी रूट 5. सो ये आर्क ड्रॉ करेंगे, सेम OA को रेडियस मानते एक ड्रॉ करेंगे. सपोज दिस पॉइंट इज, क्या नाम दे इसको, सपोज आपने C नाम दे दिया, तो ये C जो है ये हो गया रूट 5. ओके. नाउ जो दूसरा बताया था मैंने आपको, जो ब्लैंकेट रूल था, दिस इज, एक नंबर लाइन बनाएंगे. ये हो गया आपका 0, दिस इज 1. मैंने आपको बताया था रूट 5. सो रूट को भूल जाए, 5 है. सो 5 को माइनस में लेंगे. दिस इज -1, -2, -3, -4, -5. दिस इज -5, -4, -3, -2, -1. Now, this distance is how much? 6. So, you take this as A and this as B. Okay. Now, AB, that is 6. इसका हाफ. ये करते हुए आप एक यहाँ पे आएगा, मिड पॉइंट आएगा, बिकॉज दिस इज 1 2 3 एंड दिस इज ऑल्सो 1 2 3. ये सेंटर मानते हुए आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे. O से परपेंडिकुलर जाएगा. सपोज दिस इज C, सेम रेडियस, एक क्वाड्रेंट बनाएंगे. दिस पॉइंट इज D एंड द वैल्यू इज रूट 5. ओके. नाउ अब इसमें एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 में आपकी क्लास एक्टिविटी है, जिसको आप अच्छी तरह पढ़ें और कोशिश करें. इसमें बताया हुआ है कि आप कैसे करेंगे, एक्टिविटी करेंगे. सो आज हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है एंड आशा करते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. और
मेरी आपसे सीरियसली एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को प्लीज़ बार बार देखें, और जो भी डाउट्स हो किसी प्रकार का वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। और लास्टली मैं यही कहूँगा, अच्छी तरह देखें, बार बार देखें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।